हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल AAS उर्दू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक दिलचस्प चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिनके मुसन्निफ हैं, जिनके लिखने वाले हैं शबनम कमाली। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं शबनम कमाली। प्यारे बच्चों, पहले जानते हैं इसके बारे में कि शबनम कमाली है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रिजा है। प्यारे बच्चों, शबनम कमाली जो है इनका असल नाम मुस्तफा रिजा है। शबनम जो है इनका तखल्लुस है। शबनम कमाली तखल्लुस है। शबनम कमाली इनका क्या है? शबनम कमाली एक तखल्लुस है। पहले बच्चों यहाँ समझते हैं तखल्लुस किसको कहते हैं। जब कोई भी शायर अपने शेर व शायरी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाता है, एक अलग नाम रखता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं तखल्लुस। समझ गए? क्लियर? आगे चलते हैं। शबनम कमाली का पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुआ। शबनम कमाली का जो पैदाइश ये 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुआ। अब बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं जिला और ये पोखरेरा और जिला सीतामढ़ी में। पहले बच्चों, कभी क्वेश्चन हमें ये पूछता है शबनम कमाली का पैदाइश किस जिले में हुआ, तो अक्सर वहां ऑप्शन दिया रहता है पोखरेरा और सीतामढ़ी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हमें इस रूप में रहे शबनम कमाली का पैदाइश किस जिले में हुआ, तो हमें सीतामढ़ी टिक करना। सीतामढ़ी जो है एक जिला है, उस जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पोखरेरा। शबनम कमाली इसी पोखरेरा के रहने वाले हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। शबनम कमाली के जो है कई सारे नातिया मजमुआ हैं, कई सारे वो अपनी जिंदगी में कई सारे नातिया मजमुआ लिखे हैं, जिनमें से 5 सबसे अफजल है जो कि आपके निसाब में भी शामिल है। तो चलिए उनको भी देखते हैं। नातिया मजमुआ आपकी निसाब में जो शामिल हैं नातिया मजमुआ वो अफजल 5 हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला है अनवारे अकीदत। दूसरा नंबर में है जियाए अकीदत। तीसरा है आपका फिरदौसे अकीदत। उसके बाद चौथा है सोबाए अकीदत। फिरदौसे अकीदत, उसके बाद हुआ सोहबाए अकीदत, और 5वां है आपका रियाज़े अकीदत।
अकीदत। क्लियर। शबनम कमाली का जो है आपके निसाब में शामिल 5 नातिया मजमुआ है जो कि आपके सामने है। पहला है आपका अनवार अकीदत, और दूसरा है जियाए अकीदत, और तीसरा है फिरदौस अकीदत, और चौथा जो है ये सोहबाए अकीदत, और 5वां है रियाज अकीदत। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तो आप लोग इसे लिख देंगे। उसके बाद है शबनम कमाली का और एक हमद है जो कि आपके निसाब में शामिल है, वो है हमद खुदाए अज़ोज़ल। हमद खुदाए अज़ोज़ल। इनके लिखने वाले भी कौन है? शबनम कमाली है जो कि आपके निसाब में भी शामिल है। तो चलिए आगे फिर जानते हैं शबनम कमाली के बारे में। शबनम कमाली जो है अपना जिंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ो तबलीग में सर्फ की है, और शबनम कमाली इस्लामी हर चीज से जुड़े हुए थे। वो जो है गरीबों के बारे में हर चीज सोचते थे। शबनम कमाली जो है उनकी वफात 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। हालांकि इनकी वफात के बारे में जो है आपके निसाब में, आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन 19 अगस्त 2004 को इनकी वफात हुई थी। चलिए देख लेते हैं उसको भी। वफात 19 अगस्त 2004 ईस्वी को। वफात के बारे में, शबनम कमाली के वफात के बारे में उसे एग्जाम नहीं पूछता है। बाई चांस अगर करीब पूछ दिया जाए तो आप लोग 19 अगस्त 2004 को लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। शबनम कमाली जो है ये हमद जो लिखे थे, हमद खुदाए अज़ोज़ल, वो आपके निसाब में शामिल है। उसे हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हम लोग देखते हैं हमद जो है, हमद किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, हमद किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछे हमद किसे कहते हैं, उन्हें हम लोग लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारा आ जाए ऑब्जेक्टिव में, हमद के क्या माने होते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में देंगे हमद के लघवी माने खुदा की तारीफ होता है। अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो इसको इस रूप में लिखेंगे, जिस नज्म में खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ, जिस नज्म में खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? हमद कहेंगे। बयान की जाए उसे हमद कहेंगे। उसे हमद कहते हैं। यानी अगर हमारा क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव में हमद किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जिस नज्म में खुदा ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? हमद कहते हैं। इसी में एक आता है नात, कि नात किसे कहते हैं। जिस नज्म में, नात का लिखेंगे, जिस नज्म में अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? नात कहते हैं। इसी में एक आता है मुनाजात किसे कहते हैं। उसमें उसका डिफिनेशन ये होता है, जिस नज्म में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे मुनाजात। और होता है एक कसीदा, जिस नज्म में किसी शख्स के बारे में उसकी मतलब अच्छाई, उसकी बुराई को बयान की जाए उसे हम लोग कहते हैं कसीदा। इसी में एक आता है मुनकिबत, उसमें होता है जिस नज्म में अल्लाह के बुजुर्गान दीन सहाबाए कराम के बारे में बयान की जाए, उनकी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुनकिबत कहते हैं। चलिए उनको भी लिख देते हैं। पहले लिखते हैं नात। जिस नज्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं नात। उसे नात कहते हैं। उसे नात कहते हैं। उनके बाद आता है मुनाजात। मुनाजात किसे कहते हैं? चलिए उसको भी देखते हैं। मुनाजात जिस नज्म में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी जाए। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुनाजात। उसे मुनाजात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है मुनकिबत। इसका डिफिनेशन होता है जिसमें बुजुर्गाने दीन जिस नज्म में सहाबा और बुजुर्गाने दीन की तारीफ तौसीफ बयान की। उसे क्या कहते हैं? मुनकिबत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मुनकिबत कहते हैं। उसके बाद आता है कसीदा। क्या आते हैं बच्चों? कसीदा। इसका डिफिनेशन होता है जिस नज़्म में किसी की भी तारीफ, कोई व्यक्ति हो सकता है, अमीर गरीब, या फिर कोई भी सहाबा, किसी की भी तारीफ या उसकी बुराई को बयान किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कसीदा। जिस नज्म में किसी की तारीफ या हुजूर बयान की जाए उसे क्या कहेंगे? कसीदा। कसीदा कहते हैं। उसे कसीदा कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे फिर देखते हैं। हो गया ये मुनकिबत किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, हम्द किसे कहते हैं, मुनाजात किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में।